प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 7 का संस्कृत का चतुर्थ पाठ है जिसका शीर्षक है पंडिता रमाबाई। आइए स्टार्ट करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता का नाम क्या है? अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई है। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत। तस्मिन् काले यानी उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत चिंतनीय थी, मतलब स्त्रियों के बारे में कोई सोचता नहीं था कि उन्हें भी पढ़ाना चाहिए। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितम नासीत। स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षण प्राय प्रचलित नहीं था, यानी कि स्त्रियों को भी संस्कृत पढ़ाई जानी चाहिए ऐसा प्रचलन में नहीं था, ट्रेंड में नहीं था, कोई नहीं पढ़ाना चाहता था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। लेकिन डोंगरे जो उनके पिताजी हैं, उन्होंने रूढ़िबद्ध धारणाओं को छोड़कर, परित्यज्य यानी छोड़कर, त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया। एतदर्थं स समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत। इसलिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहा। आप कोई काम लीक से हटके करते हैं तो लोग आपको भला बुरा कहते हैं, इसलिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुम संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात। समय निकलने के साथ ही रमा के पिता विपन्न यानी गरीब संजात हो गए। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनके पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़ित यानी अकाल ग्रसित होकर दिवंगत यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता पदभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत। इसका मतलब इसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैरों से चलकर संपूर्ण भारत का अभ्रमण यानी भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। जब वो भ्रमण कर रही थी तो इसी क्रम में वो कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत की विदुषी होने के लिए की वजह से उनको वहाँ पंडिता और सरस्वती इस प्रकार की उपाधियाँ प्राप्त हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत्। वहाँ उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलन प्रारब्धवती। इसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा बिपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम आकरोत। 1880 ईस्वी में उन्होंने बिपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर के न्यायालय में यानी कि कोर्ट में विवाह किया, यानी कि उन्होंने कोर्ट मैरिज की अपने पति बिपिन बिहारी दास के साथ। साधेक वर्षा अनंतरम तस्या पति दिवंगतः। साधेक वर्षात यानी कि 7 और 1 यानी कि 1.5 ईयर, 1.5 वर्ष के अनंतर बाद में उनके पति की मृत्यु हो गई। तदनंतरम सा प्रत्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। इसके बाद वो अपनी पुत्री मनोरमा को लेकर अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र आ गई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वयंमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने नारी शिक्षा को लेकर अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम
इंग्लैंड देशे गतवती, और उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता, और वहाँ ईसाई धर्म के लोगों का अपनी स्त्रियों के लिए शिक्षा को लेकर जो विचार थे कि स्त्रियों को पढ़ना चाहिए, उससे वो बड़ा प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश आ गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत, वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ यानी कि धन का संचय यानी संचय किया। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापित, भारत वापस से आकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन नामक संस्था की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियाँ निवसन्ति स्म, इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियाँ रहती थी। तत्र स्त्रियाँ मुद्रण टंकन काष्ठ कलादीनश्च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, इन स्त्रियों को वहाँ स्त्रियों को मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग, टंकन यानी कि छपाई टाइपिंग, काष्ठ कला आदि का, काष्ठ कला जो होती है इस तरह की आदि कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त होता था। परमम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जातम, इसके बाद यह जो सदन था, ये जो आश्रम था, ये पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। तथा पुणे नगर से समीपे केड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, उसके बाद पुणे नगर के समीप केड़गांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उन्होंने स्थापित किया। अत्र अधुनापि निराश्रिता स्त्रिय स सम्मानम जीवनम यापयन्ति, वहाँ यहाँ, ठीक है, जिसकी अभी हमने ऊपर वाली लाइन में बात की ना, वही कौन सा सदन था, मुक्ति मिशन था केड़गांव का, ठीक है। यहाँ पर आज भी निराश्रित स्त्रियाँ ससम्मान जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। स देश विदेश नाम अनेकाशु भाषासु निपुणा आसीत, वो देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, समाज सेवा के अलावा भी लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण अवदान यानी योगदान था। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमन इति तस्य प्रसिद्धम रचनाद्वय वर्तते, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमन यानी कि ऊंची जातियों की जो हिंदू महिलाएं हैं उनके ऊपर, ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। देख लेते हैं इसके शब्दार्थ। परित्यज्य छोड़कर, गिविंग अप। अध्यापयत पढ़ाया, टॉट। प्रताड़ना ताड़ना, टॉर्चर। ऐसा सहन किया, एंड्योर्ड। सहमातु अपनी माता से, फ्रॉम हर ओन मदर। विपन्न निधि निर्धन, पुअर। दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल पीड़ित, विक्टिम ऑफ फेमाइन। दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए, डाइड। उपाधिभ्याम उपाधियों से, विद हॉरोनरी टाइटल्स। प्रारब्धवती आरंभ किया, इनिशिएटेड। साधक वर्षात, डेढ़ वर्षे, 1.5 ईयर। प्रत्यागच्छत लौट आई, रिटर्न। प्रति प्लस आवगच्छत होता है ये। अर्थ संचयम धन संचय, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। प्रत्यागत प्रति प्लस आगत्य, लौट कर, रिटर्निंग। मुद्रणम छपाई, प्रिंटिंग। टंकनम टंकन, टाइपिंग। निराश्रिता बेसहारा, हेल्पलेस। निराश्रिता बनता है निर प्लस आश्रिता से। यापयंती बिताते हैं, बिताती है, स्पेंड। अवदानम, अवदानम इज योगदान, कंट्रीब्यूशन। अब देख लेते हैं इनके क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषता, यानी कि पंडिता और सरस्वती ये दोनों उपाधियाँ किसे मिली थी? तो रमाबाई को, पंडिता रमाबाई को ये उपाधियाँ मिली थी। एक ही शब्द में लिखना है तो रमाबाई। रमा कुछ संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, रमा ने किससे संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की? तो कुतः का हो जाएगा स्वयं मातु, ठीक है, अपनी माता से। रमाबाई केन से विवाह अकरोत, रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया?
तो बिपिन बिहारी दासम, ठीक है, बिपिन बिहारी दास के साथ उन्होंने दासेन, उन्होंने केन और दासेन से है, बिपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत्। कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित किया? तो स्त्री नाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीय जीवनम अर्पितवती। रमाबाई उच्च शिक्षा कुत्र अगच्छत, तो रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कौन से देश को गई थी? इंग्लैंड देशम, ठीक है, इंग्लैंड देश को गई थी। अब क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित पदानी आधृत्यम प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है इसको देखकर हमें क्या करना है? इसके प्रश्न का निर्माण करना है। तो रमायाः पिता सामंजस्य पितार्णाम असहत, तो क्या क्वेश्चन बनेगा? किसके पिता ने? तो कश्या पिता सामंजस्य पितार्णाम असहत। सेकंड है पत्यु मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, तो किसकी मृत्यु के बाद? तो कश्य मरणांतरम, ठीक है। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत, तो कहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे? तो रमाबाई कुत्र नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्, तो 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्या निधनम अभवत्, किसका निधन हुआ? स्त्री शिक्षा लभन्ते, इसमें कहा का शिक्षाम लभन्ते, इसमें कौन शिक्षा प्राप्त करते हैं? स्त्रियां। फिर है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों का उत्तर लिखना है। रमाबाई के अर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन किया? तो रमाबाई ने क्या किया? स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। सेकंड क्वेश्चन है निसहाय स्त्री आश्रम में किम किम लभन्ते, इसमें है तो क्या क्या उन्हें प्राप्त होता है? तो निसहाय स्त्रियों को क्या मिलता था? मुद्रण, टंकन, काष्ठकलादीनश्च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते, इसमें। थर्ड क्वेश्चन है कस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति, ठीक है, तो स्त्री शिक्षायां समाज सेवायां विषये रमाबाई महोदयां योगदानम अस्ति। केन रचनाध्ययन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, कौन सी तो रचनाएं थी? तो स्त्री धर्मनीति, हाई कास्ट हिंदू विमन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वय वर्तते। सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन है अधोलिखितानाम पदानाम निर्देश अनुसार पद परिचय लिखत, जैसे वेदा नाम का वेद पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन, पिता का मूल शब्द हो जाएगा पितृ, पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा एक वचन, शिक्षा यही शिक्षा स्त्रीलिंग शब्द है, चतुर्थी और एक वचन, कन्या कन्या शब्द है स्त्रीलिंग है, प्रथमा है बहुवचन है, नारी नाम नारी स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन, मनोरमया मनोरमा नाम है यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तृतीया एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिफ्थ अधोलिखिता नाम धातु नाम लकाराम पुरुष वचन से लिखत, जो नीचे लिखे हुए धातु लगे हैं उनके लकार पुरुष वचन लिखने हैं। जैसे आशीत है तो इसका हो गया अस धातु लंग लड़ लकार लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उसी तरीके से कुर्वन्ती क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आगच्छत गम धातु लग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। निवसन्ति नी वस वस धातु है, ठीक है, और नी उसमें उपसर्ग है। लट लकार है प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। गमिष्यन्ति गम धातु है, लिट लकार है प्रथम पुरुष है और एक वचन है। आकरोत क्री धातु है, लंग लकार है प्रथम पुरुष है और एक वचन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
अधोलिखितानि वाक्यानि क्रमानुसार अलिखत, कि जो जो घटनाक्रम हुआ उनको क्या करना है हमको, किस किस तरीके से हुआ, पहले जन्म हुआ फिर विवाह हुआ, इस तरीके से हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम इनको रीड कर लेते हैं। रमाबाई महोदया बिपिन बिहारी दास सेन सह विवाह अभवत। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म आलवत। तो सबसे पहले तो यही हो जाएगा, सबसे पहले क्या होता है, इंसान का जन्म ही होता है ना। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशे गतवती। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। सा स्वमातुम संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। तो जन्म होने के बाद उन्होंने क्या किया, सबसे पहले संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, अपने पति से विवाह किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए वो इंग्लैंड गई। इंग्लैंड करने के बाद उनके पास वो वापस आई तो उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की, और देन लास्ट में 1922 ईस्वी में उनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्ति। अच्छा, ये जो चित्र हमें नीचे दिया गया है इसके ऊपर है, ठीक है। तो चूँकि ये इस पार्ट से संबंधित नहीं है तो इसे हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे एक और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।